आजकल हमारी सोसाइटी में ना चिकन पॉक्स बहुत फैला हुआ है, स्पेशली बच्चों के अंदर। तो इसमें क्या प्रिकॉशंस हैं जिसको मतलब अडॉप्ट किया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर? देखिए, चिकन पॉक्स जो है वो एक मुतअद्दी बीमारी है, मतलब जो एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। तो इसमें बच्चे चूँकि हमारे उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, तो वो इसका ज़्यादा शिकार बनते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि घर में अगर किसी एक बच्चे को निकल आया चिकन पॉक्स, तो आप लोग जो है उस बच्चे को बाकी बच्चों से सेपरेट करें। उसका सोप, उसका टॉवल, उसका बिस्तर कोशिश करें कि अलग से रहे बच्चा। वो थोड़ा-सा मकसद बिल्कुल 100% तो आप आइसोलेशन इंश्योर नहीं कर सकते बच्चों की, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना बच्चे को जो है वो बाकी बच्चों से, बाकी लोगों से थोड़ा-सा अवॉइड करवाएँ। और दूसरा जो है जो इसमें एक और जो हमारे यहाँ चल रहा है कि जी, वही बुखार होता है और ख़ारिश होती है। चिकन पॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मेन जो प्रॉब्लम पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ आता है, बुखार और ख़ारिश के साथ आता है, तो उसमें ये वायरल डिज़ीज़ है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो है आप लोग मकसद हमारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने जी कैरिसेफ ले ली, मैंने फ़लाँ ले ली, मैंने फ़लाँ ले ली। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है जब तक कि इसमें कोई सुपर इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसमें सिर्फ़ अगर बुखार हो रहा है बच्चे को तो उसको बुखार का सिरप दें, अगर ख़ारिश हो रही है तो ख़ारिश के लिए अच्छे एंटी एलर्जिक सिरप है, जो भी आपका जो है डॉक्टर एडवाइस करे वो दें, और इट्स मोर देन इनफ। बाकी अगर आपका फ़िज़िशियन बेटर समझता है कि आपको कोई एंटीवायरल देने की ज़रूरत है, तो उसे एडवाइस करने दें, खुद से जो है वो मेडिकेशन ना करें। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक